Hello guys, welcome back to my channel Biology Pills. I'm second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College. So guys, ये वीडियो मैं ऑन रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। मुझसे बहुत बच्चों ने क्वेश्चन करा कि मैम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही। हमने ये कोचिंग तो ज्वाइन कर लिया, हमने ये क्लासेस तो ज्वाइन कर लिया, पर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे अपनी प्रिपरेशन को लेके। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन के वक्त कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसमें मैं शॉर्ट क्विजेस चलाती रहती हूँ जिसकी आपकी प्रिपरेशन को एक रिविजन का तड़का लगेगा और आप अपने माइंड को स्टिमुलेट कर पाओगे। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर वन इज फिक्स योर टाइम एंड प्लेस ऑफ स्टडी। अपना टाइम और जगह फिक्स कर लो पढ़ने का कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है और इस जगह पे पढ़ना है। और वो टाइम डिसाइड करो जब आप लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड होते हो, जब आप मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी दे सकते हो, जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। कई कई बच्चों को रात का टाइम सूट करता है, किसी किसी को सुबह का टाइम सूट करता है। वैसे मेरा टाइम ये था कि मैं जब कोचिंग से आती थी 4:30 तक मैं अपने घर पे होती थी कोचिंग से आने के बाद, तो मेरा फिक्स था कि मुझे 6 o'clock तक पढ़ने बैठना है, ठीक है। और मुझे 1.5 घंटे में ही अपना खाना वाना खाना है और अपना रेस्ट करना है, ठीक है। अगर किसी दिन मैं रेस्ट नहीं कर पाई या आने में लेट हो गई तो मैं 6 o'clock तक बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। उस दिन फिर मेरा रेस्ट का टाइम कट या मेरा खाने में जल्दी जल्दी करती थी, ठीक है। तो मतलब मेरे को बैठना है 6 o'clock, मुझे पढ़ने बैठना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। जगह आपकी फिक्स होनी चाहिए। आप घर का एक ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ पे आपको लीस्ट डिस्ट्रैक्शन हो, घर के मेंबर्स की आवाज़ें भी कम आती हों और आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ऐसी जगह फिक्स कर लो अपनी। टिप नंबर टू टिप नंबर टू इज फिक्स योर बुक्स। अपनी बुक्स फिक्स कर लो, डिसाइड कर लो कि आपको ये बुक्स पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, आपको क्लास नोट से पढ़ना है और आपको ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है या ये वाली बुक आपको सॉल्व करनी है, ताकि आपका इस चीज़ में टाइम ना वेस्ट हो कि कौन सी बुक करनी चाहिए या ये डिसाइड करने में आपने 2-3 दिन लगा दिए कि भाई कौन सी बुक करनी चाहिए। आप पूछ रहे हो किसी से कि कौन सी बुक मैं सॉल्व करूँ, मैं कहाँ से पढ़ूँ ये चीज़। तो आप वो चीज़ अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही फिक्स कर लो और अपने नोट्स पे, अपनी बुक्स पे, जिससे भी आपने फिक्स कर लिया, जो आपने सोच लिया, उस पर अड़े रहो, ठीक है। उसको आपको चेंज नहीं करना। ये सारी चीज़ ऐसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो मिस्टेक्स आई मेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट में बताया था, तो आप उसको भी जाके देख सकते। टिप नंबर थ्री इज अपना सीक्वेंस डिसाइड करो। अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे ये डिसाइड करो कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स लगता था, तो सबसे पहले मैं आके फिजिक्स ही पढ़ती थी, ठीक है। मैं कोचिंग से आई, मेरे को और कुछ नहीं करना, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स का जो सर ने आज पढ़ाया वो आके पढ़ना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर मैं पढ़ती थी केमिस्ट्री और लास्ट में पढ़ती थी बायो का जो भी मेरा रह जाता था, अगर कुछ भी सामान, कुछ भी टॉपिक मेरा रह जाता था तो मैं नेक्स्ट डे नहीं करती थी उसे। मैं नेक्स्ट डे नहीं करती थी क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट डे का रूटीन डिस्टर्ब होता। तो मैं उसे कब करती थी, जब वैसे वेंसडे को जब मेरी छुट्टी होती थी, जिस दिन मेरा ऑफ होता था, मैं उस दिन उसे कवर करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कौन सा बाद में। टिप नंबर फोर इज स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट्स। देखो, हम कंसिस्टेंट किसी चीज़ को लेके इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें या तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, या तो हम उसे पसंद नहीं करते, या तो हमें कुछ दिक्कत हो रही है उसके साथ। तो जो कुछ भी रीज़न है उसको आप सॉल्व करो। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर्स की हेल्प लो। आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसके बारे में जाननी शुरू करो, उसको एक एंथुजियाज्म के साथ पढ़ो। तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी और आप कंसिस्टेंटली उन्हें पढ़ पाओगे। टिप नंबर फाइव इज फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ फेलियर। आप ये सोचो कि अगर आपने अब ढंग से पढ़ाई नहीं करी, कंसिस्टेंटली आपने अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा। आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा ये था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं करा था, मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में नीट क्लियर करा था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, उस समय मेरा एडमिशन बीएससी में हो गया था, ठीक है। तो मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया था डीयू में। तो
वो मुझे मेरे मेरिट बेस पर मिला था, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती, ठीक है, मेरे को वो नहीं करना। तो मेरे पास एक डर था कि भाई अगर एमबीबीएस की सीट नहीं मिली ना, एमबीबीएस नहीं कर पाई, अगर तूने अब अपनी मेहनत करके सीट नहीं ली तो तुझे मजबूरन बीएससी ही करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो ये चीज़ एक मेरे को बहुत चुभती थी कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं अपनी पूरी लाइफ ना ये गिल्ट नहीं रखना चाहती कि भाई मेरे को भी डॉक्टर बनना था, मैं भी कभी तैयारी करती थी नीट की, मेरे को ये गिल्ट भी कभी नहीं रखना। दीज वर द थिंग्स जो मुझे प्रेरणा देती थी हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए। एक बहुत अच्छी थॉट है जो मुझे याद आई, द रिजल्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू यू ओकेजनली, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सो गाइज अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अपनी ड्रीम को फुलफिल करो। So guys, do like, share and subscribe to my channel Biology Pills.